हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई। बरगढ़ कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कुछ दिनों से क्लासें डिस्टर्ब चल रही थी, रेगुलर नहीं आ पा रही है। बीच में राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम था सेंटर के होने के कारण, तो इसके लिए खेद है कि कंटिन्यू क्लासें नहीं आ पाई। अब आगामी टाइम में आपकी दीपावली के जो अवकाश आ रहे हैं, इस कारण से भी थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा और शायद गवर्नमेंट ने चाह के अंदर सरकार ने तो यूजीसी शायद गाइडलाइन जो जारी कर रही है उसके अनुसार शायद 17 नवंबर से आपकी रेगुलर क्लासें लग सकती हैं। तो तब तक आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ही रहेगा। अपन राजनीति विज्ञान के अंदर थर्ड ईयर क्लास में प्रमुख विचारक पढ़ रहे थे। पश्चिमी जो विचारक हैं वो, उन विचारकों के अंदर आज अपन देखेंगे एक एच.जे. लास्की है। कौन है? एच.जे. लास्की है, हेराल्ड जे लास्की। पूरा नाम तो इनका हेराल्ड जोसेफ लास्की है। उनके बारे में अपन थोड़ा अध्ययन करेंगे आज, एक दो बातें उनकी जानेंगे और उनका जीवन परिचय जो है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो हेराल्ड जो लास्की है वो ये कहते हैं कि यदि राज्य को असीमित सत्ता प्रदान कर दी जाए, मान लीजिए कोई राज्य है, उस राज्य को यदि असीमित सत्ता प्रदान कर दी जाए तो हीगल के एक तंत्रीय सिद्धांत के अनुसार, हीगल एक राजनीतिक हुए हैं भाई, और जिनकी पद्धति का विपरीत किसने? मार्क्स ने जो बताया था, कार्ल मार्क्स ने। तो ये भी ये कह रहे हैं कि हीगल के द्वारा जो प्रतिपादित एक सिद्धांत है, क्या? एक तंत्रीय सिद्धांत, उसके अनुसार इसके एक तंत्रीय अथवा एकलवादी अधिकार में अत्यंत वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एकलवादी अधिकार में अत्यंत वृद्धि हो जाएगी, यानी बहुत तेज गति से क्या हो जाएगी? उसमें वृद्धि हो जाएगी। किंतु हम इस अवस्था की सदैव से अवहेलना करते आए हैं। लेकिन अपन जो लोग हैं, लास्की जी कहते हैं कि अपन है जो हमेशा से ही, सदैव से ही ये जो अवस्था थी, कौन सी? एक तंत्रीय सिद्धांत वाली, इस अवस्था की अपन ने हमेशा से क्या की है? इसकी अवहेलना की है। क्या की है? अवहेलना की है। तो अवहेलना करते आए हैं, अतः इसे मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इसे मानने के लिए हम क्या नहीं है? तैयार नहीं है। ये बात कौन कह रहे हैं? अपने एच.जे. लास्की जी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? हेराल्ड जोसेफ लास्की। हेराल्ड जोसेफ लास्की ने क्या कहा है भाई? आप इसे इन्वर्टेज कॉमास के अंदर लिख सकते हो। क्या? कि यदि राज्य को असीमित सत्ता प्रदान कर दी जाए तो हीगल के एक तंत्रीय सिद्धांत के अनुसार, हीगल ने जो एक तंत्रीय सिद्धांत दिया उसके अनुसार इसके एक तंत्रीय अथवा एकलवादी अधिकार में अत्यंत वृद्धि हो जाएगी। किंतु हम इस अवस्था की सदैव से अवहेलना करते आए हैं, अतः इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। इन्वर्टेज कोमा बंद करेंगे और आगे एक डैश खींच करके क्या लिख देंगे? लास्की। क्या लिखेंगे? लास्की। तो हेराल्ड लास्की की गणना जो है भाई, वो 20वीं शताब्दी के महान राजनीतिक जो चिंतक हैं एवं जो सिद्धांतकार हैं उनके अंदर की जाती है। एच.जे. जो लास्की है, हेराल्ड जोसेफ लास्की जो है, इनकी जो गणना है वो 20वीं शताब्दी, और अब कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। कौन सी चल रही है? 21वीं। तो 20वीं शताब्दी के एक महान राजनीतिक चिंतक और सिद्धांतकार जो है
उनके अंदर इनकी काउंटिंग की जाती है, इनकी गणना की जाती है। वे केवल राजनीतिक चिंतक, शिक्षक और मजदूर दल का नेता ही नहीं थे, बल्कि एक प्रभावशाली सार्वजनिक वक्ता तथा विश्व के प्रमुख राजनीतिकों का जो विश्वस्त परामर्शदाता था, वो भी उन्हें माना जाता है। हम ये कहें कि भाई लास्की जो है वो केवल एक राजनीतिक चिंतक ही नहीं, राजनीतिक चिंतक भी थे, एक अच्छे शिक्षक भी थे, एक अच्छे मजदूर दल के बड़े नेता भी थे, और इनके अलावा उनके अंदर जो क्वालिटी थी, जो गुण था वो कि बल्कि वो एक प्रभावशाली जो सार्वजनिक वक्ता जो होता है, आज जैसे मान लीजिए कोई ऐसा प्रभावशाली वक्ता हो कि यहाँ बोलने लग जाए और तो अपन चुपचाप बैठ करके उसको प्रिय शांति से सुनेंगे अपन अच्छे वक्ता को, और वक्ता ठीक नहीं है तो अपन क्या कहेंगे, अरे ये क्या बकवास कर रहा है, क्या गा रहा है, क्या भूक रहा है। होता है ना ऐसा? हाँ होता है। तो वो एक प्रभावशाली सार्वजनिक वक्ता के रूप में विश्व के प्रमुख राजनीतिक जो हैं उनके अंदर विश्वस्त परामर्शदाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। अनेक विद्वान लास्की को बहुलवाद का सर्वश्रेष्ठ वक्ता मानते हैं। अनेक जो विद्वान हैं, बहुत सारे जो और विद्वान हैं, तो अनेक जो विद्वान हैं वो लास्की महोदय जो है इनको बहुलवाद का, इसका वही बहुलवाद का, एकलवाद की बात तो किसने की, हेगल ने की है, लेकिन ये बहुलवाद के प्रमुख प्रतिपादक, इसके बहुलवाद के, तो ये कहते हैं जो और विद्वान है, राजनीतिक जो लोग हैं वो के उनको बहुलवाद का एक सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता मानते हैं। तो कई विचारक ऐसे हैं जो उसे स्वतंत्रता के महानतम पुजारी के रूप में देखते हैं, और कई विद्वान ऐसे हैं कि भाई स्वतंत्रता के जो महानतम पुजारी हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता की बात की है, उनके अंदर इनका नाम सर्वप्रथम यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे पहले लिया जाता है, ऐसा उनका मानना है। तो कई विचारक उन्हें स्वतंत्रता विद्वान और राजनीतिक चिंतक भी मानते हैं कि भाई स्वतंत्रता के साथ में एक राजनीति के भी अच्छे क्या थे, ये जानकार थे, अच्छे चिंतक थे, ऐसा विद्वानों का मानना है। वह एक राजनीतिक लेखक और पत्रकार भी रहे हैं, राजनीतिक भी रहे हैं, साथ में लेखक भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लेखनी के अनुसार लिख करके लोगों के अंदर जागरूकता क्या की है, उत्पन्न की है। तो एक लेखक अच्छे, एक पत्रकार भी रहे हैं, किंतु सबसे अधिक वह एक शिक्षक और मित्र थे। सबसे बढ़िया तो ये थे कि वो एक अच्छे बढ़िया एक टीचर, एक शिक्षक, साथ में एक अच्छे फ्रेंड, एक मित्र थे। ये उनकी एक बहुत बढ़िया क्वालिटी थी भाई, किनकी, एच.जे. लास्की की। अपने व्यक्तित्व से उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनका जो व्यक्तित्व था, उनके व्यक्तित्व ने या उनके अपने व्यक्तित्व के इन सब पहलुओं को उसने समाज में एक मनीषी के उत्तरदायित्व के विचार से घनिष्ठ रूप से गूंथा है। जैसे मान लीजिए अपन एक फूल ले लेते हैं और फूलों को गूंथ करके एक क्या बनाई जाती है, माला। तो एक क्या हो जाती है, माला तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से उनके जो विचार हैं, उन विचारों से घनिष्ठ रूप से उनको क्या किया, उन्होंने गूंथा है, एक माला के रूप में उन्हें बनाया है। अब अपन कुछ इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जीवन परिचय इनका, और जीवन परिचय कई बार पूछ लेते हैं कि भाई एच.जे. लास्की का लगभग सभी का जीवन परिचय, अपने जितने भी विचारक हैं उन सब का जीवन परिचय लगभग सा पूछ सकते हैं, तो अपन लिखेंगे जीवन परिचय। सबसे पहले इनका पूरा नाम, सबसे पहले लिखेंगे अपन कि इनका पूरा नाम, और इनका पूरा जो नाम है वो क्या है भाई, हेराल्ड जोसेफ लास्की। क्या नाम है, हेराल्ड
जोसेफ लास्की, और शॉर्ट में वैसे H.J. लास्की। शॉर्ट रूप H.J. लास्की ये आएगा। ये भी पूछ सकता है कि भाई H.J. लास्की का पूरा नाम लिखिए, तो अपन क्या लिखेंगे, हेराल्ड जोसेफ लास्की। अब इनका जो जन्म है कि जन्म इनका कब हुआ, तो इनका जन्म 30 जून 1893 को हुआ। इनका जन्म कब हुआ, 30 जून 1893 को। 1893 सन याद आते ही कुछ याद आया आपको? हाँ, स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए थे, शिकागो के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर हिस्सा लेने के लिए। और एक और भी घटना याद करो कि महात्मा गांधी जी भी गए थे 1893 में, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंगभेद नीति के एक केस के सिलसिले के अंदर। ये दोनों एक हमारे देश की महान ये विभूतियाँ, स्वामी विवेकानंद जी भी ये 1893 में कहाँ गए थे, अमेरिका के अंदर शिकागो के अंदर जो विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। और गांधी जी भी गए थे कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक केस के सिलसिले में। वहाँ इन्होंने रंगभेद नीति का क्या किया, विरोध किया। और फिर बाद में ये जनवरी 15 में वापस आई, वो तो जबकि कुछ ही दिन बाद में आ गए थे यहाँ पर। तो इनका जन्म कब हुआ था, 30 जून 1893 को। ये बात 1893 साल में जब आया है यहाँ पर, तो इस वजह से थोड़ा सा अपन इनसे रिलेटेड याद रखेंगे, तो आगे अपने कंपटीशन में भी ये क्या आएगा, काम आएगा। 1893 में इनका जन्म हुआ। स्थान जो है वो मैनचेस्टर, स्थान कहाँ पर, मैनचेस्टर, इंग्लैंड के अंदर मैनचेस्टर। और परिवार जो इनका था वो क्या था, एक यहूदी परिवार था, परिवार यहूदी परिवार था। और इनका स्थान का जन्म का हुआ मैनचेस्टर के अंदर, इनका जन्म हुआ, यहूदी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम, पिताश्री थे इनके नोथन लास्की। क्या नाम था उनका, नोथन लास्की। और नोथन लास्की, इनके माता का जो नाम था वो था सर्रा लास्की। क्या नाम था, सर्रा लास्की। नोथन लास्की और सर्रा लास्की की ये सेकंड यानी द्वितीय पुत्र थे। कौन से, दूसरे नंबर के उनकी ये संतान थी, द्वितीय पुत्र थे ये। और वही व्यवसाय जो इन लोगों का था, वो व्यवसाय क्या था कि इनके पिता रुई के व्यापारी थे। इनके पिता किसके व्यापारी थे, रुई के व्यापारी थे। रुई का इनका अपना बिजनेस था, व्यापार था, बिजनेस किया करते थे ये रुई का। और इस कारण से इनके पिता की वहाँ पर बहुत ही बढ़िया अच्छी क्या थी, जान पहचान थी, सभी लोगों से मेल मिलाप था, अच्छा इनका बढ़िया मतलब व्यवसाय चल रहा था, परिवार ठीक था इनका। लेकिन स्वभाव क्या था, विद्रोही स्वभाव था इनका, विद्रोही स्वभाव था इनका। अब क्या हुआ कि विद्रोही स्वभाव की वही एक महिला थी, एक लड़की थी जिसका नाम था फ्रीडा कैरी। क्या नाम था, फ्रीडा कैरी। वो इनसे लगभग कितने वर्ष, 8 वर्ष बड़ी थी उम्र में। कितने वर्ष, 8 वर्ष उम्र में बड़ी थी इनसे, कौन, फ्रीडा कैरी। और लास्की का और उनका दोनों का आपस में क्या हो गया, अफेयर हो गया। इस कारण से इन्होंने फिर उनके साथ में विवाह भी कर लिया। और विवाह फ्रीडा कैरी के साथ में हुआ। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, फ्रीडा कैरी था। लव मैरिज हुई इनकी। एंड इन लोगों ने तो विरोध किया कि नहीं ये गलत है, बट लेकिन ये थोड़ा जिद्दी होने के कारण से और फिर फ्रीडा कैरी के साथ में इन्होंने क्या कर दिया, विवाह कर दिया। जो उम्र में कितने वर्ष बड़ी थी इनसे, 8 वर्ष बड़ी उम्र में, कितने वर्ष बड़ी थी, 8 वर्ष बड़ी थी इनसे, लास्की जी से। और भाई ये है कि भाई शिक्षा इन्होंने जो पाई ना, शिक्षा, वो शिक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर प्राप्त की इन्होंने। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने राजनीति विज्ञान के अंदर, विषय इनका पॉलिटिकल साइंस रहा, राजनीति विज्ञान रहा। वहाँ 1911 से 1914 तक इन्होंने शिक्षा अर्जित की और राजनीति विज्ञान में इन्होंने वहाँ पर डिग्री हासिल की इन्होंने। 1920 में ये हुआ कि पत्नी दूसरे धर्म की और ये स्वयं दूसरे धर्म के होने के कारण, लेकिन बाद में फिर मिसेज ने, इनकी पत्नी ने क्या किया कि 1920 में यहूदी धर्म को अपना लिया।
उनका जो अपना धर्म था उसे छोड़ दिया और किस धर्म को अपना लिया, यहूदी धर्म को अपना लिया। इसने फ्रीडा कैरी ने कब 1920 में। इस प्रकार से ये अपने बहुलवाद के अंदर अपने विचारों को अग्रसर कर रहे थे। तो एक अच्छे शिक्षक के रूप में बढ़िया एक शिक्षा दे रहे थे ये। लेकिन 1950 में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई कहाँ पर, लंदन के अंदर। और लंदन में भी एक स्कूल थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हेराल्ड बेलास की एक प्रकार से जो शन सूर्य की तरह जो उदय होकर के आए थे वहाँ के लोगों के लिए, और वो 1950 में वो सूर्य क्या हो गया, अस्त हो गया। तो ये इनका कुछ जीवन परिचय था, इनके कुछ विचार थे। अब इनके द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं वो अपन आगामी क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर उनका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।